हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 358 है, पार्ट नंबर 357 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 361 ले यहाँ पर 348 हो रहा है, 348 ले यहाँ पर 335 हो रहा है, 335 ले 322 हो रहा है, 322 ले यहाँ पर 309 हो रहा है और 309 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 361 से 348 लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको -13 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 348 ले 335 हो रहा है, इसमें भी -13 कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 35 ले क्या लिख रहे हैं, 322 लिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 13 को माइनस कर रहा है। ठीक है, और 322 लेकर लिख रहे हैं, 309 लिख रहा है, इसमें भी आपको -13 कर रहा है। तो क्या करेंगे, यानी 100 देखिए 309 दिया ना, तो 309 में भी क्या करते हैं 13 को माइनस कर देंगे। जब 309 में 13 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना देगा, ये 296 आ जाएगा। कितना है, 296 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 296 हो जाएगा। तो 296 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 59 जो ना यहाँ पर 192 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 34 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 59 यानी 59 ले कैसे 192 हो रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से 34 को भी रखेंगे। देखिए तो 59 में क्या करते हैं, 59 में अगर 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे और 15 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, ये 192 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 34 को भी रखेंगे। देखिए 34 में जैसे 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 15 को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर 34 दिख रहा है, अगर 34 में अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना देगा, 4 3 12 दिख रहा है और यहाँ पर फिर तितली का 9 1 10 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तितली का 9 1 10 आ गया, कितना 200 आ गया, यानी 102 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 102 में क्या करते हैं 15 को जोड़ देंगे। देखिए जब 15 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 2 कितना आ गया, 7 आ गया, 1 1 कम 1 आ गया और यहाँ पर 1 हो गया, कितना आ गया 117 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 117 हो जाएगा। यानी 117 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी ARGOT को यहाँ पर 12 यानी 12,997 लिखा जाता है और यहाँ पर ग्रेफ्ट यानी ग्रेफ्ट को यहाँ पर देखिए 29,743 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में एफ के लिए एफ को कुट यानी क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दी है। ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इसको यहाँ पर 12,497 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है जिसको यहाँ पर 29,743 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना कि एफ के लिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शब्द है ना एक कैसे लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप कह दिए, यहाँ पर देखिए ARGOT दिया है, जिससे यहाँ पर ए हो गया, ठीक है ना, आर हो गया, ओ हो गया और यहाँ पर ओ हो गया। ठीक है, नहीं पहले जी दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जी हो गया, ओ हो गया और यहाँ पर टी हो गया। इनको क्या लिख रहा है, 12,497 लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इसको भी क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए जी लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, एफ लिख रहा है और टी लिख रहा है। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए तो 29,743 लिख रहा है। ठीक है ना, उसी कुट भाषा में बताना कि एफ के लिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एफ को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल आपको 2025 में भी पूछ रहा है एनटीपीसी या ठीक है, और 2024 में भी पूछा था, एलपी क्या हुआ था, टेक्नीशियन हुआ था, आरपीएफ हुआ था, नहीं इसमें भी पूछा था। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए ये आपको जो अक्षर दिख रहा है ना, ये अक्षर को क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, फिर यहाँ पर संख्या में कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा तो वही आपको एफ का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी इसमें और इसमें दोनों में कॉमन मिलाइए, ठीक है ना,
देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए आर दिख रहा है, देखिए ए आर यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए जी दिख रहा है तो जी भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए टी दिख रहा है तो टी भी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कौन सा नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ओ मिल रहा है, एक कॉमन हो गया, ठीक है। अब संख्या में कॉमन को मिलाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 और 9 दे यहाँ पर, हाँ 7 9, ठीक है। देखिए ये 9 7 दिख रहा है, यहाँ भी 9 7 दिख रहा है, ये मिल रहा है ना। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये भी 4 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिया है, नहीं दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, हाँ 2 मिल रहा है, देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है। तो बाकी कौन नहीं मिल रहा है, देखिए ये 1 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। देखिए तो अगर एफ का पूछा ना कि एफ के लिए कूट क्या होगा, एफ के लिए यहाँ पर 3 हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर वही पूछता है कि ओ के लिए, तो ओ के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन हमको तो 3 यानी किस का पूछा है, एफ का पूछा है, तो एफ का कूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द, देखिए यदि शब्द हिस्टोरी के प्रत्येक स्वर को यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने, ठीक है ना, अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द में बोल रहा है कि जो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बदलते हैं, जो प्रत्येक स्वर आएगा ना उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बदल देंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद अक्षर वाले बदल देंगे, जो अक्षर जो व्यंजन आएगा उसको पहले वाले अक्षर से बदल देंगे। बदलने के बाद जो बोल रहा है ना कि जो नई संख्या बनेगा ना, जो नई समूह बनेगा अक्षर का, उसमें स्वर कितने हैं आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले शब्द को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिख रहे हैं, हिस्टोरी लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एच लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आई लिख रहा है, फिर एस लिख रहा है, फिर टी लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है, फिर आर दिया है और वाई दिया है, ठीक है। ये तो शब्द लिख रहा है, क्या लिख रहा है, शब्द हो गया, ठीक है, दिया गया शब्द है, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ये शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, ये शब्द दिख रहा है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे ना, यानी अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, तो अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे। देखिए इसको अक्षर को व्यवस्थित कर लेते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, जो स्वर आएगा उसके अंग्रेजी वर्णमाला को पहले वाले बदलते हैं। देखिए आई यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दिखेगा, टी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको यू दिख जाएगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा, एन दिख जाएगा, फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, एस दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको जेड दिख जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वाला को क्रम में बदल दिया जाए, तो अक्षर को बदल दिया जाए, तो अंग्रेजी जो आपको व्यंजन दिख रहा है उसमें भी बदल देंगे। बदलने के बाद में अब जो आएगा क्या बन गया, ये नई शब्द बन गया, जो नई शब्द, हाँ इसको नई शब्द रख लेते हैं, ठीक है, ये नई शब्द दिख रहा है, जो नई शब्द दिख रहा है ना, आपको क्या बोला है कि तो इस प्रकार बने अक्षर में समूह कितने, देखिए अक्षर समूह में कितने स्वर हैं, देखिए इसमें कितने स्वर दिख रहे हैं, देखिए एक आई दिख रहा है और एक यू दिख रहा है, 2 ये समूह है, कितने हैं, 2 आई, 2 क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्वर दिख रहा है, तो 2 स्वर है, तो 2 को देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। ई के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, बी के ई, देखिए बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, सी और डी के बीच बाईं ओर बैठा है, लेकिन सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। बोल रहा है कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई एफ है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे पहले एक पंक्ति को बैठाते हैं, ठीक है, 1 हो गया, और यहाँ पे 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गए। बोल रहे ना कि ई के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, ई के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको ई को रख लेते हैं, ठीक है, ई रख लेते हैं, ई के बाईं ओर, देखिए थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको ई के बाईं ओर, देखिए ई के क्या आ गया, दाहिने आपको इधर आता है, तो सबसे पहले देखिए लिख ही लेते हैं, ये क्या होता है, दायां होता है, ठीक है ना, और एक क्या होता है,
बायां होता है, ठीक है, ये बायां होता है। तो देखिए बाएं कितना 3 व्यक्ति बैठा है, तो देखिए 3 को व्यक्ति बैठ गया, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठना है, लेकिन बी जो है ना वो ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए बी को रखते हैं, बी जो है ना देखिए बी बोल रहा है कि बी ई के दाईं ओर से, तो ई के दाहिनी ओर से कितने, ये दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए दूसरे स्थान पर बैठ गया ना, 1 और 2 दूसरे स्थान पर बैठ गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ए और सी के बीच में केवल एक नहीं, सी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पर सी को रख लेते हैं, ठीक है, ये सी हो गया है। सी और ए के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको ए भी रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है कि सी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, लेकिन सी है ना सी डी के बाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, तभी तो डी के बाईं ओर कौन बैठ गया, सी बैठा हुआ है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और एफ के बीच में देखिए यहाँ पर आपको एफ छूट गया है, डी और एफ इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और एफ के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी शून्य है। इनके बीच में थोड़े तो व्यक्ति बैठा है, नहीं बैठा है, ये क्या हो जाएगा 0 यानी शून्य। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, शून्य, यहाँ पर एक भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, आगे बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हैं और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए नीचे आपको क्या दिया है, यहाँ पर निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दिया है जो कि संख्या प्रतीक और श्रृंखला दोनों भी दिया है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि संख्या और प्रतीक की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, इधर बाएं हो गया इधर दाएं हो गया, यहाँ भी ठीक है। लेकिन सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है, सवाल क्या पूछा है, उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं। देखिए तो यहाँ पर कितने प्रतीक को लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। प्रतीक यानी उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हैं, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। ये प्रतीक दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक संख्या है, लेकिन बाद में एक क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है। आपको बताना क्या है, पहले प्रश्न है इसमें समझिए, ये आपको श्रृंखला दिख रहा है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले प्रतीक है और जिनके बाद संख्या आती है। तो सबसे पहले श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। देखिए तो श्रृंखला में क्या देखते हैं, तो श्रृंखला में वो प्रतीक को बताना है जिसके पहले प्रतीक आना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रतीक प्रतीक प्रतीक, हाँ प्रतीक दिख रहा है, मान लीजिए प्रतीक है, पहले प्रतीक थोड़ा रहा है, बाद में संख्या जा रहा है। फिर यहाँ पर प्रतीक नहीं दिख रहा है, ये भी प्रतीक है नहीं दिख रहा है, ये भी प्रतीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये प्रतीक के पहले प्रतीक आना चाहिए, ये प्रतीक दिख रहा है ना, प्रतीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसमें एक भी ऐसी नहीं प्रतीक है जिसके पहले प्रतीक और जिसके बाद संख्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, यानी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी शून्य मतलब 0। देखिए तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी स्वच्छता जो है ना वो बीमारी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सावधानी जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए स्वच्छता से क्या होता है, बीमारी दूर होती है। जो स्वच्छता आसपास में साफ सुथरा रखेंगे तो बीमारी दूर होगी। उसी प्रकार से सावधानी, सावधानी से क्या होती है, सावधानी से दूरी यानी दुर्घटना दूर होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए स्वच्छता ना, स्वच्छता से बीमारी दूर होती है, यहाँ पर दूर होती है, ठीक है ना, होती है। देखिए स्वच्छता जो रहेगा वहाँ बीमारी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार से जब सावधानी बरतिएगा तो दुर्घटना दूर हो जाएगी। यहाँ पर सावधानी यानी दूर, ठीक है, होती है, यानी सावधानी से दूर, यानी कहते हैं दूर होती है, तो क्या होती है, दुर्घटना होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दुर्घटना, ठीक है, ये दुर्घटना हो जाएगा। यहाँ पर क्या देगा, दुर्घटना दूर हो जाएगा। जिस प्रकार से स्वच्छता से बीमारी दूर होती है उसी प्रकार से सावधानी से दुर्घटना यानी दूर होती है, तो दुर्घटना हो जाएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा गया है, दुर्घटना। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 प्रश्न, इसमें देखिए एल पी आर भी एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। और भी के दाईं ओर से गिनने पर भी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, भी जेड और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर और एक्स के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा है, पी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी क्रमशः वाई के ठीक दाईं ओर से बताइए नहीं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि क्रमशः वाई के ठीक दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कि यानी पी एल आर भी एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार में चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 2 2 4 2 6 1 7 7 व्यक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 व्यक्ति को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 व्यक्ति रखते हैं। तो 7 व्यक्ति को देखिए कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, ये 3 दूने के 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। ये सभी क्या दिख रहा है, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये सातों व्यक्ति जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है। देखिए आगे बोल रहा है कि भी के दाईं ओर से गिनने पर भी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी भी के दाहिनी ओर से गिनने पर भी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर भी को रखते हैं, ठीक है, भी और एल यहाँ पर रख लेते हैं। भी और एल के बीच में कितने, एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिए, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल हो गया। तो यहाँ पर आपको 100 रखते हैं, इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया, एक व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि भी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो भी और एक्स के यानी सॉरी भी और जेड के ना, तो भी और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर भी जेड को रखते हैं, एक व्यक्ति बैठ गया ना, देखिए भी ये हो गया और जेड, और दोनों के बीच में क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। और आगे देखिए आगे बोल रहा है कि आर और एक्स के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा है, यानी आर और एक्स। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है ना। आर और एक्स, देखिए आर और एक्स के बीच में ये दो व्यक्ति बैठा है, एक ई बैठा है, एक ई बैठा है, ठीक है ना, दो व्यक्ति बैठ गया है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो पी और जेड, तो पी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी और जेड। तो यहाँ पर क्या देखना है, देखिए कोड यहाँ पर पी और जेड के बीच में दिखा रहा है, ठीक है। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पर पी को रखते हैं, ठीक है ना, पी और यहाँ पर जेड, पी और जेड के बीच में कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा है। हाँ देखिए पी और जेड के बीच में कितने व्यक्ति, एक एक्स बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि क्रमशः वाई, तो यहाँ पर आपको छूट गया, तो यहाँ पर आपको वाई को रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रमशः वाई के ठीक दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन बैठा है, यानी एक्स यानी वाई है ना, वाई के दाहिने और बाएं दोनों को ओर कौन बैठा है। देखिए अगर वाई के अगर हम दाहिने चलेंगे तो एक्स बैठा है, भी बैठा है सॉरी, और वाई के बाएं ओर चलेंगे तो जेड बैठा है। देखिए तो वाई के दाहिने और बाएं कौन बैठा है, तो जेड और यहाँ पर क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है, ठीक है, जेड और भी बैठ रहा है, ठीक है ना। यानी वाई के ठीक दाईं और बाईं ओर कौन बैठा है, तो जेड और भी देखते हैं, तो यहाँ पर और लिख लेते हैं, ठीक है, भी और जेड या जेड और भी दिख रहा है, ठीक है, भी हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, जेड और भी। देखिए जेड और भी किस में दिख रहा है, जेड और भी, जेड और भी। यहाँ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया, इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन को मिलाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर महिला दिया है, माँ दिया है और बच्चे दिया है। इन तीनों शब्दों में से आपको कौन सा सबसे कॉमन दिख रहा है, तो सबसे कॉमन तो हमको यहाँ पर माँ दिख रही है, ठीक है, सॉरी सबसे कॉमन महिला दिख रही है ना, यहाँ पर महिला, ठीक है, ये सबसे कॉमन महिला, महिला के अंदर में माँ आ जाएगी, ठीक है ना, तो महिला के अंदर में माँ हो जाएगी, ठीक है। और कुछ देखिए यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं, तो देखिए कुछ महिला बच्चे होते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, बच्चे को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं वो महिला के अंदर में आएगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं, कुछ बच्चे महिला भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वो विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित हैं दिए गए सेट यानी जैसा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि ये आपको जिस प्रकार से सेट दिया है ना, ये जैसे आपस में समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में सुना इसके जैसा ही आपको ये कैसा समित आपको 4 ऑप्शन में से दिख रही है। पहले देखते हैं कि जो दिया गया सेट है ना वो आपस में कैसे समित है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 56 लिख रहा है, ठीक है ना। ये आपस में कैसे दिख रहा है, तो देखिए ये 9 और 56 को इस दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इन दोनों का आपस में गुना करते हैं, जैसे 9 दिख रहा है फिर गुना 6 दिख रहा है, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। दोनों का आपस में गुना करने के बाद में हमको 2 को जोड़ लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 छक, हाँ यहाँ पर क्या है 9 छक 54 दिख रहा है, यहाँ पर 54 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, ये कितना आ गया 56 आ गया, यहाँ पर 56 हो गया। देखिए यहाँ पर 56 दिया है, यानी इन दोनों का आपस में गुना करने के बाद में ये तीसरा आपको ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से आपको क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से इसी प्रकार से रखेंगे। जैसे देखिए ए में दिख रहा है, ठीक है ना, तो ए में क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 57 दिख रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, 11 गुने और 5 करेंगे और प्लस में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, तो 11 5 कितना गया 55, और 55 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 57 आ गया, जो कि यहाँ पर 57 दिया है इन दोनों का आपस में गुना करने पर और 2 को जोड़ने पर। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी जो आपको यहाँ पर 9 6 56 आपको दिए गए सेट है ना वो आपस में जैसे समित है उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए भी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए विकल्पों में से उस आकृति का पहचान करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, ठीक है ना। इन 4 आकृति में से यानी एक आकृति क्या दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी के जगह पर बता रहा है कि चारों ऑप्शन में से इन 4 आकृति में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तीनों आकृति को देखते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें रखेंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, एक तीर दिखा रहा है, एक आपको वृत्त लिखा है। इसमें 2 तीर है तो 2 वृत्त, इसमें 3 वृत्त है तो 3 तीर। तो इसमें क्या करेंगे 4 को वृत्त और 4 तीर रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर विचार करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। देखिए जिस प्रकार से हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 इसमें भी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का आकृति भरा जाएगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं और इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी समुद्र नदियाँ हैं। जो सभी समुद्र है ना वो क्या है, नदियाँ हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या रखें, नदियाँ को रखेंगे। ये क्या है, नदियाँ, ठीक है, नदियाँ, ये नदियाँ। सभी समुद्र क्या है, नदियाँ हैं, तो सभी यहाँ पर समुद्र को रखेंगे, ठीक है ना। समुद्र, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र का है। सभी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सभी समुद्र, सभी जो समुद्र है ना वो क्या है, नदियाँ हैं। तो सभी समुद्र क्या हो गया, नदियाँ हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कुछ नदियाँ तालाब हैं। तो कुछ नदियाँ जो है ना वो तालाब हैं, तो कुछ नदियाँ को क्या करते हैं, तालाब में रखेंगे, ठीक है ना। ये तालाब हो गया, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष देखिए पहला में दिख रहा है ना, दिया है कि यहाँ पर सभी तालाब समुद्र है। देखिए सभी तालाब और यहाँ पर देखिए तालाब और समुद्र से आपस में समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ समुद्र तालाब हैं, यानी कुछ जो समुद्र है ना वो तालाब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कुछ नदियाँ तालाब दिख रहा है लेकिन कुछ समुद्र तालाब नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 कथनों को अनुसरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए ताले और चाबी का मूल्य एक साथ यानी 25.50 है और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से यानी 20% अधिक है, तो चाबी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक ताला दिया है और एक चाबी दिया है, इन दोनों के साथ में मूल्य कितना दिख रहा है, 25 रुपया
50 पैसे, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि ताले के जो मूल्य है ना वो ताले के मूल्य से 20% अधिक है। क्या है यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि मूल्य 20% अधिक है, तो आखिर चाबी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो ताले और चाबी के दोनों का 25 है और ये 20% अधिक किसका दिख रहा है, चाबी का दिख रहा है, ठीक है ना। तो चाबी के मूल्य क्या है, यानी ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से, जो ताला का जो है वो ताला के चाबी के से मूल्य से क्या है 20% अधिक है। तो यहाँ पर चाबी का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर माना कि क्या है, माना x, यहाँ पर ताले का मूल्य क्या मानते हैं 100 रुपया, चाबी का मूल्य क्या मांगते हैं y रुपया है। तो सबसे पहले ये देखिए x प्लस यहाँ पर करते हैं y बराबर में कितना दिए 25 दिए, ठीक है ना, 25.50 दिए, ठीक है। और इसमें हाँ यहाँ पर क्या दिए x और माइनस y दिए, एक बराबर कितना है ये 20 पॉइंट है, ठीक है ना, 20 बढ़ा हुआ है। अब इसी को सोल्व करना है हमको। देखिए यहाँ पर x तो काट लेंगे, यहाँ पर 2y आएगा, ठीक है, 2 आएगा बराबर में क्या रखेंगे यानी 5.50 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x यानी y नहीं दिख रहा है, यहाँ पर y बराबर कितना देगा यानी 2.75 आ गया है, यानी 2.75 रुपये में आएगा ना, तो यहाँ पर मान लीजिए रुपया रखते हैं, ठीक है, रुपया आ जाएगा। तो चाबी का मूल्य कितना गया, यानी चाबी का मूल्य दिख रहा है, ठीक है, चाबी, ठीक है ना, चाबी का मूल्य हो गया, ठीक है, ये चाबी का मूल्य हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि x y कहाँ से गया, देखिए तो यहाँ पर माना है, ठीक है ना, कि माना x से, ठीक है, माना चाबी पहले रखते हैं, ठीक है, माना कि ताले, ठीक है ना, माना ताले का मूल्य कितना है, ताले का मूल्य ये ताले का मूल्य मान लीजिए है 100 रुपया है, ठीक है ना। और यहाँ पर चाबी रखे हैं तो चाबी का भी मूल्य कितना है y रुपया है, ठीक है। और x और y के दोनों को इसी को सोल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आपको वही पूछा है कि चाबी का मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में, तो यहाँ पर 2.75 रुपये। तो 2.75 रुपये देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए अगर y x से 20% अधिक है तो y देखिए x और y से कितने फीसदी कम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर y x से 20% अधिक है तो x जो है ना x y से कितने प्रतिशत जो कितने फीसदी कम है, ठीक है ना, यहाँ पर कम है यानी कमी को पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कमी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, कमी परसेंटेज। तो कमी परसेंटेज बराबर क्या होता है, ये वृद्धि होता है, ठीक है ना, ये वृद्धि परसेंटेज। फिर बटा में क्या होता है 100 होता है, 100 प्लस में यहाँ पर भी क्या रखते हैं ये वृद्धि होता है, ठीक है, ये वृद्धि परसेंटेज। और गुना कितना होता है 100 होता है। अब इसी को बैठाना है। देखिए कमी कितना पूछ रहा है इसको मतलब नहीं है, हमको क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 20% अधिक है तो 20% यहाँ पर अधिक रखेंगे। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर 100 प्लस 20 यानी वृद्धि दिया है तो यहाँ पर 120 हो गया है, ठीक है ना, 120 हो गया। फिर गुरी कितना है 100 दिया है, इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन जो 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ पर 6 दूनी के 12 काट दिए 6 मर्त में। यहाँ पर भी क्या करते हैं ये 50 मर्त में काटते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 मर्त में काटते हैं। अब कितना गया देखिए तो यहाँ पर 50 बटा में 3 आ गया, तो 16 3 48 होता है, 16 पॉइंट कितना देगा ये 16.66, ठीक है ना, यानी 16.67 रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना गया तो 16.67 आ गया, ठीक है, 16.67% आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फीसदी कमी दिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको 16.67% दिखे, किस ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16.67 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से देखिए 50,500 की राशि 20 वर्षों में यहाँ पर 16,1600 का ब्याज अर्जित करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देखिए मान लीजिए कोई साधारण ब्याज दिया है, वो बोल रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से यानी कोई पैसा मान लीजिए 50,500 रुपये है, ठीक है ना, वो 20 वर्ष के लिए वो कितना आपको साधारण ब्याज यानी दर दे के देगा, ये क्या बोल रहा है ब्याज देगा आपको उसी पर। देखिए ब्याज कितना दिख रहा है 16,1600 रुपये देगा, ठीक है ना। तो कितने साल में देगा आपको दर से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज को रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं साधारण ये ब्याज दिख रहा है, ठीक है ना, ये साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है ना, और बाटा में 100 होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज आपको कितना दे रहा है, देखिए तो साधारण ब्याज आपको 16,1600 दे रहा है, ठीक है ना, और मूलधन तो 16,000 देखिए पहले साधारण ब्याज को 16,1600 रुपये, ठीक है।
हो गया। फिर बराबर में मूलधन कितने दिए, तो मूलधन आपको 50,500 दिया है। देखिए 50,000 ये 500 दिया है, ठीक है। और गुना दर दिया है, तो दर हमको तो ज्ञात ही करना है, लेकिन समय कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। ये देखिए यहाँ पर दिया है ना 20 वर्षों में, तो 20 वर्ष दिया है। और बटा में कितना दिया है, 100 दिया है। अब इन्हीं को हमको सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले इस 2 जीरो को काट लेंगे, ठीक है ना। काटने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, अब 30 रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए दर को रखते हैं। जब दर को रखेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 16,1600, ठीक है ना। ये 16,1600 और बटा में कितना दिख रहा है, 505 गुने 20 दिख रहा है, ठीक है। 20 हो गया। अब एक जीरो से काट लें, नहीं कर, हाँ एक जीरो से एक जीरो काट ही लेते हैं, ठीक है। काट लिए, ये 2 बच गया। 2 से फिर इसको काटेंगे तो 80 मिनट में, फिर यहाँ पर 80 मिनट में, ठीक है। 80 यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़िए। देखिए तो यहाँ पर कितना है, 80 और यहाँ पर 80 और बटा में कितना दिए, 505। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना देगा, ये 16% आएगा। कितना है, 16%। यानी 16% की दर से अगर 50,500 रुपये देंगे ना, तो 20 वर्षों में 16,1600 रुपये ब्याज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 16% देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।